संवैधानिक संस्थाओं की आड़ लेकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिशें एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सत्ता में रहते हुए जांच एजेंसियों पर आरोप न्यायपालिका से सार्वजनिक मंच से अपील और लोकतंत्र के खतरे का इंडिकेटर जैसा है। ये उस राजनीति की पहचान बनता जा रहा है जो जवाब देने के बजाय पीड़ित बनने की राजनीति अपनाती है। तृणमूल कांग्रेस लगातार केंद्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर रुख अपनाकर अपने खिलाफ उठे सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती दिख रही है। सवाल ये है कि क्या सच में लोकतंत्र की चिंता है या फिर कानून के दायरे में हो रही कार्रवाई से बचने का एक राजनीतिक हथकंडा। क्योंकि अब तक जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उससे समझ आता है कि सबसे ज्यादा तानाशाही वाला राज्य है कोई है तो वो पश्चिम बंगाल है, और इसके कई उदाहरण हैं जो हमने आपने सबने देखे हैं। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ऐसा क्या ममता बनर्जी ने कह दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ममता दीदी मुसीबत में फंसी हुई हैं और हर दिन नए रास्ते खोज रही हैं मुसीबत से निकलने के। लेकिन इसी बीच कुछ यूं हुआ कि ममता बनर्जी ने 17 जनवरी को जलपाईगुड़ी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और ये कार्यक्रम कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए भवन का उद्घाटन था। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत खुद मौजूद थे। कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने सीजेआई से सीधे कुछ बातें कही, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि अब ये जो हो रहा है, ये जो कर रही है ममता दीदी, वो सीधे सीजेआई की शरण में जाकर बचना चाहती है। अंदाजा यही लगाया जा रहा है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार और टीएमसी के बीच ईडी की जांच एजेंसियों को लेकर तनाव चल रहा है। खासकर हाल ही में आईपैक छापेमारी विवाद के बाद ममता ने मंच पर सीजेआई और अन्य जजों की तरफ देखकर कहा कि वे संविधान के संरक्षक हैं। उन्होंने अपील की कि देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास, भूगोल और सीमाओं को किसी भी आपदा या खतरे से बचाया जाए। उन्होंने कहा, आप हमारे संविधान के रक्षक हैं, हम आपकी कानूनी देखरेख में हैं, कृपया लोगों की रक्षा करें। ममता ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां लोगों को गलत तरीके से निशाना न बनाएं और मीडिया ट्रायल का चलन बंद हो। ममता बोलती हैं कि मैं ये खुद के लिए नहीं बोल रही हूं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लोगों, न्यायपालिका, देश और संविधान को बचाने के लिए बोल रही हूं। आप इसका मतलब सब समझ रहे हैं। हाल ही में ईडी ने टीएमसी से जुड़ी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और घरों में छापेमारी की, लेकिन ये छापेमारी थी कोयला घोटाले से जुड़ी, और ममता दीदी खुद वहां पहुंची। कुछ दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल अपने साथ ले गई। टीएमसी का आरोप है कि ईडी चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों की लिस्ट चुराना चाहती थी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ममता ने जांच में बाधा डाली है और कोर्ट ने बंगाल पुलिस की एफआईआर पर रोक लगा दी। साथ ही टीएमसी सरकार की जमकर किरकिरी हुई। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ममता पर नोटिस भी जारी हुआ है। ममता की ये अपील केंद्र सरकार पर इशारा करती है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों के कथित राजनीतिक इस्तेमाल पर वे राज्य के अधिकारों और संघीय ढांचे की रक्षा की बात कर रही हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। ममता ने सीजेआई को संविधान की गार्जियन कहा है और बोली कि कोई भी आपसे ऊपर नहीं है, लेकिन सीजेआई ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने मुख्य रूप से जलपाईगुड़ी बेंच की तारीफ की, जो उत्तर बंगाल के लोगों के लिए न्याय को आसान बनाएगी। ये घटना दिखाती है कि न्यायपालिका के मंच पर भी राजनीतिक मुद्दे उठ रहे हैं। क्या ये ईडी विवाद का जवाब है या चुनावी तैयारी का हिस्सा है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल केंद्र और राज्य के बीच टकराव अब न्यायिक स्तर तक पहुंच गया है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।